अस्सलाम वालेकुम। कभी भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज क्या होती है? प्रॉफिट कैलकुलेशन। जब तक हम प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करेंगे हम बिजनेस नहीं कर सकते। हम ऐसे तो नहीं करते कि हम कोई शॉप बना लेते हैं और कहते हैं चले जी चीज खरीद के ले आओ, जितने की भी मिल जाए ठीक है, आगे जितने की बिकेगी बेच देंगे। हम पहले उसकी वर्किंग करते हैं कि इस मार्केट में ये चीज कितने की बिकती है, हमें कितने की मिलेगी, आने का कितना खर्चा आएगा, जो हमारे वेयर हाउस पे या शॉप पे पड़ी है उसका रेंट कितना है। अगर हम किसी फिजिकल बिजनेस की बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें हमने सारी कैलकुलेशन उसी तरीके से ऐड करनी होती है कि जी अमेज़न का क्या कमीशन होगा, या वॉलमार्ट का क्या कमीशन होगा, या ईबे का क्या कमीशन होगा, हमें शिपिंग चार्जेस क्या आएंगे, वेयर हाउस के क्या चार्जेस आएंगे, ये सारे हमने कैलकुलेट करने होते हैं। फिर हम कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन पे हम लोग प्राइवेट टेबल में बात कर चुके हैं। अभी ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस थोड़ा और होता है, क्योंकि इस पे आप चाइना से सोर्स नहीं कर रहे, लोकली ले रहे हैं यूके या यूएसए से। तो इसमें आपने क्या क्या चीज ऐड करनी होती है और प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट होता है, आइए देखते हैं। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन हम ऑलरेडी काफी दफा कर चुके हैं। हमने एफपीए कैलकुलेटर भी यूज किया, हीलियम कैलकुलेटर भी यूज किया। अभी हम ड्रॉप शिपिंग के लिए जब कर रहे होते हैं तो हम अपनी एक शीट बनाते हैं एक्सेल की, क्योंकि इसके अंदर हमें अलग अलग से कॉस्ट एंटर करनी होती है, मैनुअली एंटर करनी होती है। तो हमारे पास ये कॉस्ट आ रही है एक प्रोडक्ट की 1264। हमने कहा जी हमारे पास इसकी परचेजिंग प्राइस थी और 10% परचेजिंग पे टैक्स है, तो हमने 1.264 यहाँ पे उसका वो टैक्स ऐड कर दिया। परचेजिंग हमारी होगी 13.904। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास आ रही है 22, लेकिन हमारे पास और भी कुछ कॉस्ट अभी आएगी। हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है 15% ऑफ बाय बॉक्स, यानी अमेज़न ने जो अपना कमीशन चार्ज करना है, ये 15, 16, 17 भी हो सकता है। कुछ कैटेगरीज में ये 16 और 17 भी होता है, और ये हो सकता है जब आप वीडियो देख के काम करें तो ये 18 या 20 भी हो चुका हो, या हो सकता है अमेज़न ने 2-3% कम कर दिया हो। तो ये अमेज़न का कमीशन है, अमेज़न की मर्जी है, वो इसको चेंज कर सकता है। हमने लिख दिया जी, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि अमेज़न 15% ले रहा है, तो मैंने कर दिया जी 3.426। अब टोटल कॉस्ट होगी 17.33, सारे खर्चे मिला के। अमेज़न की फीस भी, यहाँ पे एफपीए फीस क्यों नहीं है, क्योंकि ये मैं खुद शिप कर रहा हूँ, तो इसलिए एफपीए की कोई फीस नहीं है। मैं थर्ड पार्टी से लेके भेज रहा हूँ या खुद भेज रहा हूँ, वो तो एक अलग मामला है। लेकिन अमेज़न यहाँ पे मेरे से अपनी इस फीस के अलावा एफपीए फी वगैरह नहीं चार्ज कर रहा। तो प्रॉफिट मेरे पास आया इसका 5.51। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जितना इन्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट जो मुझे आरओआई आया वो है अराउंड 40%, 39.63%, जो कि बहुत अच्छा आरओआई है। लेकिन जब आप लोग वीडियो देखेंगे, जब आप लोग काम करेंगे, तो आपने ये नहीं देखना कि जी वो 40% था, हमें तो अब 20% मिल रहा है। पहले भी बात की है पीएल में, होलसेल में, ड्रॉप शिपिंग में आप लोग याद रखें कि हमने 15% तक मार्जिन रखना होता है। 15 से ऊपर जितना हो जाए वो बहुत अच्छी बात है, ये 50% हो तो क्या ही बात है। लेकिन अगर 15% तक मार्जिन मिल रहा है तो हम इस पे काम करते हैं। कुछ केसेस में हम 10-12% पे भी कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं किसी प्रोडक्ट पे हमें बाय बॉक्स मिला हुआ है, ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 10% भी अगर हमें बच रहा है तो ठीक है, प्रॉफिट तो आ रहा है ना। लेकिन ऑन एन एवरेज या डेली रूटीन में हम लोग 15% या उससे ऊपर काम करते हैं। तो ये बहुत आसान है। हम इस पे अगर जस्ट इन केस हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ली, ये प्रोडक्ट हमें मिली $70 की, अराउंड 70 की। परचेजिंग प्राइस है 69.99, महंगी प्रोडक्ट है। 10% उसका परचेजिंग हमने डाल दिया 6.999, परचेजिंग हमारी हो गई 76 की। हमारी सेलिंग प्राइस है इसकी $219, और इसकी जो अमेज़न की फीस होगी वो है तकरीबन $33, 32 पॉइंट समथिंग। टोटल कॉस्ट हमारे पास आ रही है $109 इसकी। लेकिन इसकी सेलिंग प्राइस है हमारे पास क्योंकि 219, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 142%, जो आरओआई आ रहा है। 109 की ली है, 219 की बेच रहे हैं, तो हमारे पास तकरीबन $110 का प्रॉफिट है। लेकिन इस तरह की प्रोडक्ट्स लकीली आपको मिलती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको डेली ऐसी मिल जाए, या एक दफा अगर मिल गई है तो अब आप उसके बाद सोचे कि मैंने तो ऐसी ही बेचनी है। अल्लाह करे आपको ऐसे ही मिलती रहे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, हमारे पास आ गई, हमने ढूंढ ली, मैंने आपको एग्जांपल दे दी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इतना मार्जिन भी हो सकता है। अब मेरे पास तो है ये प्रोडक्ट, मैंने आपको दिखा दी है, बता दी है, लेकिन आपने अपने माइंड में ये 40 या ये मार्जिन लेके नहीं बैठ जाना। आपने अगर अपने माइंड में रखना है तो देखें, मेरे पास नीचे एक प्रोडक्ट है जिसका आरओआई 7% है, ऐसी प्रोडक्ट भी है मेरे पास। तो हम लोग हर तरह के प्रोडक्ट देखते हैं, एवरेज 15% से ऊपर, लेकिन इस तरह की अल्लाह करे आपको मिलती रहे तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो जो नॉर्मल है उन पे काम करें।
चले जी, आप लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेशन ड्रॉप शिपिंग की भी देख ली है कि कैसे होती है। ये उसकी निस्बत ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस ऐड नहीं होती और जो ऐड हो रही होती हैं वो आपके पास एग्जैक्ट नंबर आ रहे होते हैं कि ये अमेज़न चार्ज कर रहा है, ये इसका टैक्स है। बहुत सिंपल होता है, सोर्सिंग पे आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट आपको इसमें भी जरूर करना पड़ता है।